आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी। संपूर्ण भारत के छात्रगण पहुंच जा, खास करके बिहार के छात्रगण, चाहे कहीं भी पढ़ता रह, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप शहर में पढ़ रहे हो, गांव में पढ़ रहे हो, कस्बे में पढ़ रहे हो, चौक चौराहे पर पढ़ रहे हो, चाहे पटना में पढ़ रहे हो, चाहे आप दरभंगा, कटिहार, भागलपुर, चाहे पटना, चाहे दिल्ली, मुंबई, कहीं से पढ़ रहे हो, आपके लिए मैं पुनः, यदि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो उनके लिए परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित दूसरे वीडियो के भाग लेकर के हाजिर हूं और ये आपको रोचक लगेगा, ज्ञानवर्धक लगेगा और परीक्षा के लिए असाधारण उपयोगी होगा। शुरुआत करता हूं। चैप्टर का नाम आपको मैंने पूर्व में ही बता दिया, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये भाग 2 है। पहला भाग सुन लेना, शुरू से अंत तक सुन लेना। और मेरे पढ़ाने की शैली थोड़ा मान लीजिए हास्यास्पद होती है, जो हास्य विनोद से परिपूर्ण होगी, इसलिए मैं बीच बीच में जो है कभी हास्य परिपूर्ण की बातों बोलूंगा। शुरुआत करता हूं। गोलीय दर्पण के परावर्तन के चिन्ह की परिपाटी। गोलीय दर्पण होता है, पहला तो जान लो कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। ये साहित्य का विषय है, साहित्य की बात है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि दर्पण आपको झूठ नहीं बोलेगा। चाहे आप कुछ भी छुपाओ, आपके चेहरे का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ेगा। तो समतल दर्पण में आप ये बात मानते हैं, लेकिन दर्पण यदि गोलीय दर्पण है तो उसमें भी ये बात आपको साबित होगी। गोलीय दर्पण में चिन्ह की परिपाटी क्या है कि जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये दर्पण हमने ले लिया और इस दर्पण में आप देखिए ऊपर यदि जाइएगा ये प्लस होगा और यदि नीचे आइएगा तो इसको माइनस। इसको कहते हैं कि चिन्ह की परिपाटी। परिपाटी कहते हैं कि इस तरह से हम लोग एक सवाल बनाते समय, न्यूमेरिकल को हल करते समय ये हमको उपयोगी भूमिका निभावेगा। ये फिजिक्स की एक कस्टम है। तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस, बाएं तरफ जिधर बिंब रहता है, वस्तु रहता है, तो उधर आपका हो जाएगा माइनस और जिधर उसका प्रतिबिंब बनेगा ये हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा प्लस। ये आपकी बिंब की ये बिंब नहीं बल्कि चिन्ह की परिपाटी होगी। अगला हम लोग देखते हैं कि दर्पण का सूत्र और आवर्धन। आवर्धन किसको कहते हैं? ये आवर्धित, आवर्धित माने कि बड़ा हो जाना। आप देखिएगा कि कोनो बुढ़बा के जो है ना वो अब छोटे छोटे अक्षर सूझबे नहीं करेगा, सूझबे नहीं करेगा। कभी कभी तो बच्चों को हो जाता है जो बढ़िया से विटामिन नहीं खाता है और अच्छा से वो विटामिन ए का सेवन नहीं करता है, आंख गड़बड़ी हो जाता है। देखिएगा मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा बच्चे में। उसको यदि छोटा अक्षर ना सूझ रहा है, ना दिख रहा है, तो उस स्थिति में उसको आवर्धित कर दिया जाता, बड़ा कर देगा, तब वो दिखाई पड़ेगा। और 40 वर्ष से आप आगे हो जाइएगा तो ये प्रॉब्लम प्रायः आता है। यदि आपकी आंख सही भी है तो आमतौर पर आता है यदि आपकी दृष्टि उतनी, अब जैसे बाबा रामदेव जैसे कोई योग करे तो अलग बात है, लेकिन यदि आपकी उतनी दृष्टि तेज नहीं है तो वो हो जाएगा समस्या। ये आवर्धन होता है कि बढ़ा करके दिखना, बढ़ करके दिखना। ये तो इसमें एक सूत्र है दर्पण का, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके न्यूमेरिकल बनाने में, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें और समान चाहे एयरफोर्स की तैयारी करें, टेक्निकल ग्रेड की, तो आपको ये काम देगा। 1/v + 1/u = 1/f। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी दर्पण से और f होता है फोकल दूरी। फोकल दूरी या फोकस दूरी हम लोग कहते हैं। ये सभी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए ये सही होगा। शर्त ये कि चिन्ह का आप परिपाटी इसको ध्यान दीजिएगा, तभी आप न्यूमेरिकल को हल कर पाइएगा। इसके बाद आता है आवर्धन। हमने आपको बतला दिया कि मूल आकृति का स्वरूप बड़ा करके दिखाना, यही आवर्धन कहलाता है। जल्दी से बोलो, गणेश पातोरे से पूछ रहे हैं आवर्धन किसको कहते हैं? तो मूल वस्तु के चित्र को बढ़ा करके दिखाना, उसकी आकृति को बढ़ा करके दिखाना, यही आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सही, बार गणेश पातोरा 80% नंबर आएगा। तो इस आवर्धन को हम लोग प्रकट करते हैं एम से प्रकट करते हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, बट्टे में बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इस दोनों का अनुपात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना आप बढ़ा रहे हैं वस्तु की ऊंचाई के सापेक्ष, यही आवर्धन प्रकट करता है। अब इसी को कहते हैं एच डैश कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। चूंकि ये बना है तो इसको H1 भी कहते हैं या H डैश भी कहते हैं, और नीचे में H हो गया। इस दोनों का जो आता है यही हमारा आवर्धन होता है। और ये -v/u, इसको एक और बराबर में -v/u। अब आता है जो माइनस, हम क्यों लिखे इसको?
क्या कारण है जब माइनस लिखे? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वी विल टेक द पॉजिटिव अबाउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप हम उसको पॉजिटिव लेंगे। और वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। और आगे तो बढ़िएगा कि जब आभासी प्रतिबिंब बनती है तो उस स्थिति में धनात्मक मान लेते हैं, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनती है तो उस स्थिति में ऋणात्मक मान लेते हैं। पुनः सुन लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब धनात्मक मान, जल्दी बोल, रजीबा तोरे से पूछ रहे हैं, धनात्मक मान लीजिएगा किस तरह का प्रतिबिंब को? आभासी प्रतिबिंब को। पारे पारे पारे। अब चल, अर्तिया तोरा से पूछ रहे हैं कि ऋणात्मक किसको लेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को कैसे लीजिएगा? तोरा से पूछ रहे हैं, रंगप्पा तोरा से पूछ रहे हैं, हम लेंगे इसका धनात्मक लेंगे। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि आवर्धन में जो ये ऋणात्मक चिन्ह आया, ये ऋणात्मक चिन्ह से ये आता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि वास्तविक चित्र प्राप्त हुई है, वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ। और यदि ये धनात्मक यदि आ गया तो उस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब, तो धनात्मक, आभासी, ऋणात्मक, वास्तविक। अब आभासी वास्तविक आपको पहले बतलाया। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है कि जिसको आप पर्दा पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब ये होता है कि जिसको आप पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। अब यहां पर आइए कि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किसको कहते हैं? परावर्तन, पर माने दूसरे, दूसरे से जो लौट के आ रहे उसको परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन माने कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में घुस गया, इसको अपवर्तन कहते हैं। इन इंग्लिश वी से इट एज है, जैसे कि उसको कहते रिफ्लेक्शन और इसको कहते रिफ्रैक्शन। अब यहां देखिए कि अपवर्तन की घटना तभी होगी जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा, चाहे वो सघन से विरल जाए, चाहे विरल से सघन हो। सघन मीन्स की वो डेप्थ बढ़ेगा मीडियम का, उसका सघनता बढ़ेगी, और विरल होगा कि सघनता कम होगी। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ही जाने पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना प्रकट होती है। अपवर्तन का नियम जैसा कि हम लोग जानते हैं, होता क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है, सघनता विरलता पर निर्भर करती है। तो अवलंब से या तो प्रकाश की किरण जो मूल किरण जो आई है उस दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने अवलंब से या दूर हटेगी या निकट आवेगी, उस सघनता और विरलता पर निर्भर करता है, जिसके बारे में आपको बाद में, वैसे मैं आपको अभी बतला ही देता हूं। यदि सघन माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब के नजदीक आवेगी, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उस स्थिति में अवलंब से दूर आवेगी। अब जल्दी बोल, तुमसे पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रार तोरा से पूछ रहे हैं, सघन से विरल में जाएगा, अवलंब से दूर जाएगी, और यदि विरल से सघन में जाएगा, अवलंब के नजदीक आवेगी। बार बार रजिस्ट्रार तोरा 80% नंबर आवेगा। चलो, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम 2, जिस तरह के परावर्तन के नियम 2, उसी तरह अपवर्तन के नियम 2। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम से को पृथक करने वाले पृष्ठ पर जो डाला गया अवलंब है, वो अवलंब एक ही तल में, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। दूसरा कि प्रकाश का एक निश्चित रंग और निश्चित माध्यम युग्म के लिए निश्चित रंग होना चाहिए और निश्चित माध्यम होना चाहिए। आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन, और जैसे साइन कौसा देखे होंगे ना, उसी तरह। और अपवर्तन कोण की ज्या, ये दोनों का अनुपात फिक्स होगा। तो साइन आई बाय साइन आर, ये एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक मीन्स स्थिर अंक, दिस इज कांस्टेंट दैट वुड नॉट बी गेट चेंज। वंस द, इसमें ध्यान रखिए कि यदि आपका रंग निश्चित हो और माध्यम निश्चित हो, तो इफ द कलर इज द सेम और इफ द मीडियम इज द सेम, तो उस स्थिति में आपका ये आपकी घटनाक्रम होगी। अब यहां पर इसी चीज को हम लोग समझते हैं ऐसे कि आप देखिए कि यदि मान लीजिए ये एक शीशे का है, वायु से ये किरण आई, यहां पर जो अविलंब से बनाया इसको कहते हैं यही साइन आई लगता है, ये आपका, और यहां ये आपतन को कोण बना, और यहां से देखिए ये अविलंब के नजदीक, आप देखिए यहां से टेढ़ी होकर के नजदीक आ गई, और नजदीक आ गई, इसी तरह से चली, और फिर यहां से देखिए ये दूर चली गई। तो ये हुआ कि ये आपतन, आपका कोण यहां पर आया I2 और ये R2। आप देखिए जब माध्यम विरल से सघन हुआ, ये नजदीक चले आई, और जब यही प्रकाश फिर इसमें सघन से विरल गई, ये दूर चली गई। आप इस घटनाक्रम का बहुत जगह एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
आप एक बाल्टी ले लो, सिक्के को गिरा लो, देखोगे उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। आप एक बाल्टी में पानी भर दो और बाल्टी में पानी भरे हुए सिक्के गिराना, बाल्टी में पानी भर दो, आधा डंडा उसमें घुसेड़ दो, देखोगे जो डंडा जहां से घुसेरा हुआ वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। मछली जो मारने वाले होते हैं, जो भाला फेंक करके मारते हैं, वो मछली का जो दिखाई पड़ता है वो ऊपर दिखाई पड़ता है, इसलिए वो निशाना नीचे की तरफ लगाते हैं ताकि मछली को सही ढंग से लगे। तो इस तरह से आप देखिएगा अपवर्तन का कई सारे घटनाएं हमको दिखने को मिलता है। तो दिखने को मिलता है, आप तारा देखिए टिमटिमाता, कारण उसका भी यही है। तो कई तरह की घटनाएं आपके दैनिक जीवन में भी घटती है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आप 10वीं के बच्चे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो निश्चित ही आपको पता चलेगा। अब आते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक जो है इसको हम एनएम से प्रकट करते हैं, एम मीडियम होता है। तो अपवर्तनांक के लिए एक सूत्र होता है, जो प्रकाश की चाल निर्वात में ले ले, यहां तो ऐसे वायु लिखा होगा, निर्वात में ले लीजिए, और इसका नीचे में माध्यम में प्रकाश की चाल सी हो गया, जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और भी उस माध्यम में चाल क्या है, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, ये उसका बता देगा हमको अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक मीडियम का अलग अलग होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बराबर पूछेगा, रेगुलर पूछेगा, इसको रट लेना। सुनील जी खाटी बिहारी कर रहा है, और नहीं रटोगे तो मारेंगे 10 गिनेंगे, नस फाड़ देंगे, नस फाड़ देंगे। हाँ चलो भैया, वायु होता है 1.003, बर्फ होता है 1.31, जल 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, बेंजीन 1.5, खनिज नमक 1.54, फ्लिंट कांच 1.65, रूबी मानिक जिसको मनी भी कहते हैं 1.71, नीलम 1.77 और हीरा 2.44। हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने के कारण जब उसमें प्रकाश की किरणें जाती है तो वो कई सतहों से निकलती हुई प्रतीत होती, इसलिए हीरा झिलमिल झिलमिल करता रहता है, इसलिए हीरा का दाम भी बहुत ज्यादा है। अब आते हैं गोलीय लेंस का अपवर्तन। गोलीय लेंस का जो अपवर्तन हम लोग देख रहे हैं, ये दो पृष्ठों से आपको घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। दो पृष्ठों, जैसे गोलीय दर्पण आप ले लीजिए, ये हो गया और ये हुआ, इसमें देखिए दो पृष्ठ है, और गोलीय दर्पण में एक पृष्ठ भी कर्व हो सकता है। तो हम लोग गोलीय लेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें दर्पण मत कहिए, इसको हम लोग लेंस कहेंगे। तो लेंस कहेंगे, गोलीय लेंस में अपवर्तन जो पढ़ेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। तो लेंस क्या होता है कि दो पृष्ठों से घिरा होता है, या फिर कम से कम एक पृष्ठ तो जरूर उसका कर्व होना चाहिए, अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ आपका गोलीय हो तो उसको हम लोग लेंस मानेंगे। दोनों पृष्ठ गोलीय हो, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे उत्तल लेंस हुआ, इसका दोनों पृष्ठ कर्व है। अब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दोनों पृष्ठ हो, ये देखिए बाहर की ओर, जैसे मान लीजिए बाहर की ओर हो गया, ये हो गया आपको अंदर की ओर, ये हो गया अंदर की ओर, ये बाहर की ओर है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल मीन्स को उभरा हुआ। अवतल माने कि भीतरी ओर, अब माने भीतर, तल माने जकर तल भीतर घुसेड़ दी है, अवतल हो गया। अब इसी में देखिए समानांतर किरण जो आवेगी वो इसमें माध्यम की जब दूसरी ओर पास करेगी तो ये देखिएगा जी एक फोकल लेंथ पर, ये इसमें जिसको फोकल बिंदु कहते हैं, यहां से जाकर के सब मिल करके क्रॉस करेगी, इसी के लिए इसको फोकल बिंदु कहते हैं। और अवतल लेंस में देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं तल, ये भीतर की ओर होगा, ये भीतर की ओर, उत्तल में बाहर, अवतल में भीतर। अब यहां पर जब प्रकाश आवेगी, किरण आवेगी, तो ये आपको चले जाती है इधर, ये भी चले जाती है इधर, लेकिन इसको तो पीछे बैक लाइएगा तो आपको एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, जिसको फिर हम अवतल लेंस का फोकल दूरी कहते हैं। फोकल दूरी कहते हैं, इसका प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा। तो कोई भी लेंस अवतल या उत्तल होगा तो उसके आकार देख करके भी हम इसको प्रकट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं द्वि उत्तल, इसको हम कहते हैं द्वि अवतल। जैसे एक यदि उत्तल लीजिएगा तो ये ऐसा जिसका एक ही आप देख रहे हैं कि ये उभार है, और यदि एक आप अवतल ऐसा लीजिएगा, ये सिर्फ इसका एक ही सरफेस, ये भी होगा लेंस, लेकिन हम लोग इस लेंस का इसको द्वि उत्तल ना करके हम लोग सीधे उत्तल नहीं करते, तो इसको द्वि अवतल ना करके सीधे हम लोग अवतल ही करते हैं। अब यहां पर देखिए कि कोई भी जो लेंस आपका होगा, ये आपको जैसे दो गोला का ई बना होगा, ये दो गोला हम लोग देखते हैं। इसी तरह आप देखिए कि जैसे
आप देखिए कि ये भी इसको बढ़ा करके देखिए, ये भी आपको एक गोला होगा, इसको भी बढ़ा करके देखिए, ये भी गोला, ये दो गोला का मिक्स होकर के ये बनता है। तो उस गोला का जो भाग होगा उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र कहते हैं उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ये जिस गोले का भाग होगा उसका जो सेंटर होगा वो इसका वक्रता केंद्र, और इसका वक्रता केंद्र इधर की ओर होगा। अब इससे यदि हम सीधा लाइन मिला दिए तो ये हमको कहलाता क्या है कि ये, इसको हम लोग कहते हैं कि एक लाइन जो मिलाते हैं वो लाइन इस वक्रता केंद्र से उस वक्रता केंद्र पर यदि हम लाइन मिला दिए तो वो हमको एक रेखा का काम करता है, और ये हमको न्यूमेरिकल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भूमिका निभाता है और इसकी आगे जाकर के इसका हम बहुत ही उपयोग करेंगे। तो अभी मैं आपसे इतना ही पर विराम ले रहा हूं। इसका मैं तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रकट करूंगा। इसको आप 2 बार सुनना, काफी मदद मिलेगी। अब तब तक मैं आपको तेजी से एक बार पूछ देता हूं कि आवर्धन किसको कहते हैं। तो मूल वस्तु से जो प्रतिबिंब उसका बड़ा हो आकार जो दिखता है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। लेंस किसको कहते हैं, जिसका कम से कम एक पृष्ठ मुड़ा हो, चाहे बाहर की ओर हो चाहे अंदर की ओर हो, वक्र माने टेढ़ा, उसको लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं इसी के साथ विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।